नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। रिपोर्टिंग की पाठशाला में आज हम उस बीट के बारे में बात करेंगे जिसमें साहस भी है, समझदारी भी और प्रसिद्धि भी, और उस बीट का नाम है क्राइम बीट, और जिसके लिए आपको यानी एक रिपोर्टर को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, जहां आप एक छोटी सी गलती के कारण एक्यूज्ड बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको कानून की जानकारी है तो निसंदेह पुलिस भी आपके ऊपर झूठे मुकदमे नहीं लाद सकती। सीरीज का ये भाग पुलिस स्टेशन में कवरेज कैसे करें, साथ ही जानेंगे पुलिस स्टेशन में रिपोर्टिंग के 10 गोल्डन रूल्स जो आपको सेफ भी रखेंगे और एक रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टर भी बनाएंगे। मेरा वादा है आपको ये जानकारी ना तो YouTube पर मिलेगी और ना ही किताबों में मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज है जो कि अनुभव के बाद ही आती है। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि पुलिस स्टेशन में कवरेज करने के दौरान या फिर रिपोर्टिंग के दौरान एक पत्रकार के ऊपर कौन कौन से सेक्शंस में FIR दर्ज होती है। तो वो है BNS सेक्शन 221 यानी सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना। दूसरा है BNS सेक्शन 224 ड्यूटी कर रहे अधिकारी पर दबाव बनाना या फिर उसको धमकी देना। BNS सेक्शन 189 और 190 यानी कि गैर कानूनी असेंबली। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत भी बहुत सारे केसेस एक रिपोर्टर के ऊपर लग जाते हैं। अगर वो नाबालिग या फिर विक्टिम जो है, अगर वो महिला है तो उसकी पहचान उजागर कर दे तो ऐसी FIR भी हो जाती है। और FIR होने के बाद ये नहीं देखा जाता कि आप पत्रकार हैं या नहीं। इन सब से बचते हुए रिपोर्टिंग कैसे करें, आइए जानते हैं। हमारे हर वीडियो की शुरुआत परमिशन से होती है, तो यहाँ भी हम जानेंगे कि अगर आपको एक पुलिस स्टेशन में कवरेज करनी है तो परमिशन किससे लेनी है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि रिकॉर्डिंग करना यानी पुलिस स्टेशन के अंदर रिकॉर्डिंग करना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन पुलिस के काम में बाधा डालना एक क्राइम है। तो ये बड़ी थिन सी लाइन है जिसको आपको संभल कर फॉलो करना होता है। इसीलिए पुलिस स्टेशन में एंटर करने से पहले आप फॉर्मली अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए कि आप क्राइम रिपोर्टर हैं, और अगर आपको कवरेज करनी है तो SP, DSP, ACP या फिर SHO जो कि थाने का इंचार्ज होते हैं, उनसे आपको परमिशन लेनी होती है। उसके बाद ही आप थाने के अंदर कैमरा ऑन कर सकते हैं या फिर फॉर्मल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ये तो आपका पहला नियम हो गया। अब दूसरा रूल जान लेते हैं, वो कौन सा है। वो है कि जो FIR की कॉपी होती है उसको कंटेंट मत समझिए। मतलब पुलिस जब FIR लिखती है और आप जाकर क्राइम रिपोर्टर हैं, आप कहते हैं कि इस केस में क्या हुआ, हमें FIR की कॉपी दो, तो वो आपको एक कॉपी देते हैं FIR की, और आप उसको एज इट इज़ ही पब्लिश कर दें, या फिर जो आपका वीडियो है या फिर आप TV मीडिया में है तो वो फैक्ट एज इट इज़ आप चला दें, तो ये आपके लिए मुसीबत बन सकता है। एक छोटी सी लाइन ब्लर ना करने पर भी पुलिस कह सकती है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज़ कर दी गई, और इस बात पर रिपोर्टर के खिलाफ FIR बड़े इजीली की जा सकती है। इसीलिए FIR से फैक्ट लेने हैं, सीधे सीधे सारी रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है। रूल नंबर 3, चेहरे नहीं कहानी आपको दिखानी चाहिए। मतलब कंप्लेनेंट, एक्यूज्ड या फिर विक्टिम जो कोई भी है, इनका चेहरा नहीं दिखाना है, क्योंकि ऐसा करना अमानवीयता भी है और कानूनी खतरा भी है। क्योंकि अगर मान लीजिए विक्टिम की या फिर एक्यूज्ड की आइडेंटिटी लीक होती है तो ये समझ लीजिए कि आपके खिलाफ FIR पक्की है, अगर मान लीजिए पुलिस अधिकारी आपसे नाराज है, क्योंकि अक्सर क्राइम रिपोर्टर या रिपोर्टर के साथ तो पुलिस की तनातनी चलती ही रहती है। रूल नंबर 4, आरोपी को क्रिमिनल कभी नहीं कहना है, क्योंकि हमारा संविधान भी कहता है, कानून भी कहता है कि जब तक दोष साबित ना हो तब तक व्यक्ति आरोपी है। आपका एक शब्द किसी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए जब भी हम इस तरीके की रिपोर्ट बनाते हैं तो कहते हैं कि पुलिस ने बताया या पुलिस का कहना है या फिर अमुक व्यक्ति पर ये आरोप है, कथित तौर पर इनके ऊपर आरोप है या फिर इनके खिलाफ मामला दर्ज है। तो इस तरीके की लैंग्वेज ना सिर्फ आपको सुरक्षित रखती है बल्कि ये एथिकल भी होती है। रूल नंबर 5, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है यानी कि IO,
हर केस में होता है, उसकी बात को बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं कि कैमरा ऑन होते ही आप बेचैन हो जाते हैं और लगातार आईओ से या फिर जो भी पुलिस अधिकारी है या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो ये इंटरप्शन कम बल्कि ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा माना जाएगा, यानी कि आप सरकारी कामकाज में बाधा डाल रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सावधान रहिए, पहले सुनिए और बाद में आप कहिए कि हमें आपसे कुछ क्वेश्चंस और करने हैं। तो इस तरीके से आप सेफ रहेंगे। रूल नंबर 6, अरेस्ट का लाइव टेलीकास्ट या फिर जो लाइव फोटोज हैं वो दिखाने की गलती कभी मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आप पुलिस स्टेशन में गए, वहां पर कस्टडी के अंदर आरोपी बैठे हुए होते हैं और आप उस इंसान का लाइव कर देते हैं या फोटो छाप देते हैं, तो वो उसकी डिग्निटी और फेयर ट्रायल दोनों के खिलाफ होता है। कोर्ट इसे बहुत सीरियसली लेता है, तो कभी भी इस तरीके की गलती नहीं करनी है। रूल नंबर 7, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट से दूर रहिए। मतलब जैसे रजिस्टर, कंप्लेंट बुक, स्टेशनरी, डायरी, ये सब आपके कंटेंट नहीं है, ये एविडेंस है। इसीलिए बिना ज़रूरत के इन चीज़ों को बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए। अगर ज़रूरी हो तो अपने न्यूज़ सोर्स डेवलप कीजिए। जो आपके न्यूज़ सोर्स होंगे वो आपको इंटरनली, वो अपनी पहचान छुपाने के साथ साथ आपको ऐसे ऐसे सबूत लाकर देंगे जो आपकी रिपोर्ट के लिए बहुत काम के होंगे। रूल नंबर 8, माइनर केस अगर है तो क्या करना है, इसमें तो ज़ीरो आइडेंटिफिकेशन का रूल है। बच्चों के मामले में ब्लर भी अगर आप करके उनके फ़ोटो दिखाते हैं तो भी नहीं चलेगा। आपको उनकी वॉइस यूज़ करनी है तो उसको आपको बदलना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके ऊपर पॉक्सो और जे एक्ट लग सकते हैं। इसके अंदर बिल्कुल कोर्ट सख्त होता है, उसका ज़ीरो टॉलरेंस का मोड होता है। रूल नंबर 9, अपनी टीम को मॉब मत बनने दो। मॉब मतलब भीड़। पुलिस स्टेशन के बाहर अगर भीड़ है या फिर अंदर भीड़ है तो रिपोर्टर भी भीड़ का हिस्सा ही बन जाता है और फिर उसके ऊपर सेक्शंस लगती है, अनलॉफुल असेंबली। इसीलिए हमेशा अपनी टीम को छोटी रखो और शांत रहने के लिए कहो। उसकी अप्रोच एकदम काम और पीसफुल होनी चाहिए। या फिर सबसे अच्छा है कि आप पहले ही इन्फॉर्म कर दें थाने में, पुलिस को या फिर एसएचओ को कि आपकी ये क्राइम बीट की टीम है और ये अमुक रिपोर्ट को कवरेज करने के लिए आई है। रूल नंबर 10, सेंसेशनलिज्म। मतलब जो एक क्राइम रिपोर्टर होता है उसका असली मकसद क्या होता है, लोगों तक सच्ची और वेरीफाइड और बैलेंस न्यूज़ को पहुंचाना। उत्तेजना, चिल्लाना, धमकी या फिर छोटे छोटे अपराधों के लिए या छोटी बातों के लिए बड़े बड़े शब्दों का यूज़ करना, ये कंटेंट आपके लिए उपयोगी नहीं, मुसीबत बन सकता है। तो जब भी आप क्राइम रिपोर्ट करते वक्त अपनी भाषा का यूज़ करें तो उसके अंदर से सेंसेशनलिज्म बिल्कुल हटा दें। तो ये थे क्राइम रिपोर्टिंग के 10 गोल्डन रूल्स। अगर आप पुलिस स्टेशन के अंदर कवरेज करते हैं, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, तो निसंदेह आपको परेशानी नहीं होगी। सीरीज के अगले हिस्से में हम ये जानेंगे कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर कवरेज करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा यही सेक्शन लगता है, सरकारी काम में बाधा डालना, तो आप कौन से नियमों का पालन करें ताकि आपके ऊपर इस तरीके के ऑफेंस ना लगाए जा सके। उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ साथ इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।